अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोज़ाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरत ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 20 फरवरी बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नमाज तरावी के दौरान शिवाजी जयंती जुलूस के अशरार की शरांगेजी, अंबरपेट में पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश, पुलिस की भारी फोर्स तैनात। पुराना पुल वाक़या अभी ताज़ा ही था कि कल रात शिवाजी जयंती जुलूस के मौके पर अंबरपेट इलाके में नमाज तरावी के दौरान 5 अशरार ने शरांगेजी की कोशिश करते हुए शहर के पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से कशीदगी फैल गई और सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस की भारी जमत वहां पर पहुंच गई, जिसके बाद हालात पर काबू पा लिया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक जामा मस्जिद अंबरपेट में कल रात नमाज तरावी अदा की जा रही थी कि इस दौरान शिवाजी जयंती का जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा। जुलूस में ऊंची आवाज से रिकॉर्डिंग लगाई गई थी और दास्तान तौर पर नमाज में खलल अंदाजी की कोशिश की गई और शरांगेजी करते हुए नारेबाजी भी की गई। लिहाजा इस हरकत की वजह से मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुसल्लियों को परेशानी हुई, जबकि बाज़ अफराद का कहना है कि जुलूस में शामिल बाज़ अनासिर मस्जिद के सिमत आगे बढ़ रहे थे कि इसी दौरान मुकामी नौजवान वहां पर जमा हो गए। इस दौरान जुलूस में शामिल अशरार और मुकामी नौजवान कुछ देर के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मुकामी अफराद का कहना है कि अगर अशरार को रोका नहीं चाहता तो इनकी जानिब से मस्जिद के पास पहुंचने और हमला करने का भी खदशा लायक था। लिहाजा इतला मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ा दिया। महकमे तालीमात के 2 ओहदेदार रिश्वत कबूल करते हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने महकमे तालीमात के 2 ओहदेदारों को रिश्वत की रकम तलब और कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा ACB के जराये के मुताबिक एस फनीराज सुपरिटेंडेंट दफ्तर बारा कमिश्नर एंड डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सैफाबाद ने शिकायत कुनिंदा से स्कूल से मुताल्लुक साल 2026-27 के तालीमी साल के लिए CBSE से मुताल्लुक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दरख्वास्त की कार्रवाई और इसे आला ओहदेदारों को रवाना करने के लिए रंगारेड्डी DSO ऑफिसर के सीनियर असिस्टेंट श्रीधर के जरिए तकरीबन 70,000 रुपए का मुतालबा किया गया था। लिहाजा शिकायत कुनिंदा ने ACB के हुक्काम को इतला दी, जिसके बाद इन दोनों को ACB के हुक्काम ने रंगे हाथों रिश्वत की रकम कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश की पेश ख़ासी। महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अवाम के लिए अहम अलर्ट जारी करते हुए अगले 2 से 3 दिन में बारिश की पेश ख़ासी की है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता चंद दिनों से जहां सर्दी की शिद्दत में कमी आई है, तो वहीं धूप की शिद्दत में बढ़ते इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम अब अचानक मौसम की तब्दीली और बारिश की पेश ख़ासी ने तशवीश में इजाफा कर दिया है। वाज़ेह है कि इन मौसमी तब्दीलियों के असर से 21 फरवरी से आइंदा 3 दिनों तक रायलसीमा के अजला में बारिश होंगी, तो वहीं दूसरी जानिब तेलंगाना में भी महाशिवरात्रि के बाद से सर्दी की लहर में कमी आई है और दिन के वक्त गर्मी महसूस की जा रही है। तेलंगाना के महकमे मौसमियात के मुताबिक 22 फरवरी को आदिलाबाद, जगत्याल, मंचिर्याल और मुलक अजला में बारिश होंगी, जबकि 23 और 24 फरवरी को हैदराबाद, वरंगल, सिद्दीपेट, खम्मम, करीमनगर, सूर्यापेट और भद्राचलम में औसतन बारिश की पेश ख़ासी की गई है। तेंदुआ बिल आखिर पकड़ा गया। नारायणपेट जिले के मधुर म्यूनसिपालिटी के इलाके में गुज़श्ता कुछ अरसे से घूमने वाले तेंदुए को महकमे जंगलात के हुक्काम ने कामयाबी से पकड़ लिया है। लिहाजा बड़े तालाब के करीबी पहाड़ी इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी की इतला मिलने पर महकमे जंगलात के हुक्काम ने फौरी कार्रवाई की और एक तेंदुआ बिछाए गए पिंजरे में फंस गया। ताहम अब भी हुक्काम का ये ख्याल है कि इस इलाके में मजीद तेंदुए मौजूद हो सकते हैं, जिसके पेश नज़र महकमे जंगलात ने तालाब की तरफ जाने वाले किसानों और मुकामी अफराद को शदीद चौकस रहने की हिदायत की है ताकि किसी भी किस्म के मुमकिन खतरा या नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में ज़लज़ले के झटके। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले पलनाडु में जुमेरात के सुबह ज़लज़ले के हल्के झटकों से मुकामी अफराद खौफज़दा हो गए। लिहाजा लोग गहरी नींद में थे कि अचानक ज़लज़ले से घरों में मौजूद अशिया हिलने लगी, जिससे अवाम खौफज़दा होकर खुले मैदान की तरफ भाग खड़ी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड की गई है। राहत की बात यह है कि हुक्काम ने अभी तक ज़लज़ले की वजह से किसी जानी या माली नुकसान की तस्दीक नहीं की है। ताहम माहिर ने अराज़त की वार्निंग ने तशवीश बढ़ा दी है। साइंसदानों का कहना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद झटकों का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता, इसीलिए अवाम को चौकस रहने की जरूरत है। मई के पहले हफ्ते में नई सियासी पार्टी की तश्कील, कविता का ऐलान। तेलंगाना की सियासत में एक बड़ी तब्दीली दस्तक दे रही है, क्योंकि तेलंगाना जागृति तंजीम के सदर और साबिक MLC के कविता ने अपनी नई सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया है। लिहाजा हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने वाज़ेह किया है कि वो मई के पहले हफ्ते में अपनी नई सियासी पार्टी की तश्कील देने जा रही है। कविता, जो तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर और मौजूदा अपोजिशन के लीडर चंद्रशेखर राव की दख्तर है, गुज़िश्ता काफी अरसे से BRS से दूरी इख्तियार की हुई थी। लिहाजा इनको मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों पर इनके वालिद ने पार्टी से मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद कविता ने काउंसिल की रुकने से इस्तीफा दे दिया था और अपनी तंजीम तेलंगाना जागृति की सरगर्मियों में तोसी कर रही थी।
सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमेरात को सोने की कीमत में 1950 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में तकरीबन 18,000 रुपए का जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि जुमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,58,650 रुपए में फरोख्त हुआ, तो वही दूसरी जानिब 1 किलो चांदी 2,64,000 रुपए में फरोख्त हुई। पानी से मुताल्लिक शिकायत पर फौरी कार्रवाई। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर एम मित्तल ने हैदराबाद रीजन के गोशा महल इलाके और कारवान सर्कल के हुदूद में दौरा किया। सबसे पहले इन्होंने जियागुड़े इलाके में पानी से मुताल्लिक मौसूल होने वाली शिकायत के हल के कामों का मुआयना किया। इन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि आलूदा पानी की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाए। जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ने अहदेदारों को ये भी मशवरा दिया कि अवाम को मियारी पानी की फरहमी और मौसम निकासी आपकी खिदमत फराहम करने में मुसलसल चौकस रहे। बाद अज़ा इन्होंने अवामी शिकायत और टैंकरों के इंतजाम के हवाले से अहदेदारों के साथ तफसीली जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। मजीद इन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि मेट्रो कस्टमर केयर के मौसूल होने वाली शिकायत को बर वक्त हल किया जाए। रियासत के 33 अजला में तेलंगाना तली मुजस्मे की तनसीब। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तमाम 33 अजला इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्सों में तेलंगाना तली मुजस्मे नस्ब करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में महकमे फाइनेंस ने 5 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम मंजूर की है। वाज़ेह है कि महकमे इमारत और शोरा की निगरानी में तेलंगाना तली मुजस्मे की तनसीब का काम अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने के बाद हुकूमत ने तेलंगाना तली मुजस्मे तैयार किया है, जिसे तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में नस्ब किया गया था, जबकि दूसरे मरहले में तमाम 33 अजला में मुजस्मे को तनसीब करने की मंजूरी दी गई है। माह रमज़ान मुबारक में हलीम की फरोख्त पर सरकारी महकमों की नज़र। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़िश्ता बरस महकमे इनकम टैक्स, GST और दीगर महकमेजात की कार्रवाई के बाद अब माह रमज़ान मुबारक के दौरान हलीम पर इन महकमेजात की नज़रें मरकूज हैं। कहा जा रहा है कि मुतल्लिका महकमेजात के अहदेदार दोनों शहरों में हलीम और इसी तैयारी के इस्तेमाल में की जाने वाली अशिया के सिलसिले में ताजिरीन से तफसीलात हासिल करने लगे हैं, ताकि शहर के सरकुर्दा हलीम फरोख्त करने वाले रेस्टोरेंट की जानिब से हलीम की फरोख्त का हिसाब रखा जा सके। ज़राए के मुताबिक GST और महकमे इनकम टैक्स ने शहर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट के जिम्मेदारी की खरीदारी के मुतालिक तमाम तर तफसीलात इकट्ठा करने के साथ फरोख्त के मराकिज़ पर नजरें मरकूज की हुई हैं। पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप पर नई गाड़ियों की खरीदी पर मुराद। हर महीने 30 गाड़ियों का स्क्रैप, 15 साल खदीम गाड़ियां स्क्रैप के लिए अहल। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा मुराद और टैक्स रियायत के बावजूद गाड़ी के मालिकान, खासतौर पर वो लोग जिनके पास 2 पहिए और 15 साल से ज्यादा पुरानी कारें हैं, ऐसा लगता है कि अपनी गाड़ी को खत्म करने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। मालूमात के मुताबिक शहर में हर माह तकरीबन 30 गाड़ियों को स्क्रैप किया जा रहा है, जो रज़ाकाराना गाड़ियों के फ्लैट मॉडरेशन पॉलिसी पर सुस्त रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। वाज़ेह है कि इस स्कीम को सड़कों से बदतरीज पुरानी और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए मुतारिफ कराया गया था, जिसके जरिए मालिकान को नए माहौल के मुताबिक मॉडल्स की तरफ मुंतकिल होने की तरगीब दी गई थी। इसके अलावा RTO हुकाम का कहना है कि बहुत से खानगी गाड़ियों के मालिकान आमतौर पर दलील देते हैं कि इनकी गाड़ियां अगरचे 15 साल से ज्यादा पुरानी है, लेकिन काफी अच्छी हालत में हैं। बात सूरतों में जब वो फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है तो मालिकान इन्हें खत्म करने के बजाय अपने पास रखने को तरजीह देते हैं। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि अगर किसी गाड़ी को सरकारी तौर पर स्क्रैप किया जाता है तो मुस्तकिल तौर पर रजिस्टर्ड हो जाती है और मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं रहती। साथ ही नई गाड़ी खरीदते वक्त स्क्रैप दस्तावेज करने पर इन्हें रियायतें फराहम भी की जाती है। एक महीना तवील SSC इम्तिहानात टाइम टेबल मौज़ूए बहस। तलबा में दबाव, अंदेशों और परेशानी को कम करने के लिए पहली मरतबा मुतारिफ कराए गए SSC इम्तिहानात के दरमियान वक्फे तलबा के लिए मुज़रत रसा हो सकते हैं। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने हाल ही में 10वीं जमात का टाइम टेबल रिलीज किया, जो 14 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक 1 माह से ज्यादा का वक्त है। वाज़ेह है कि यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के क्लास 10 टाइम टेबल के खतूत पर किया गया है, जो मुज़ामिन के दरमियान मुख्तसर से वक्फे देता है। गुज़िश्ता बरसों के बरअक्स जब इम्तिहान तकरीबन 10 दिन में मुकम्मल हो जाते थे, जबकि इस साल SSC के टाइम टेबल में इम्तिहान के दरमियान 3 से लेकर 5 दिन का वक्फा फराहम किया जा रहा है। लिहाजा अहम मज़ामिन जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के पर्चों के दरमियान 4 दिन का वक्फा होगा। नेक्स्ट 13 अप्रैल को सोशल स्टडीज के इम्तिहान से पहले 5 दिन का वक्फा दिया जाएगा। लिहाजा स्कूल टीचर्स ने जिनसे हुकूमत ने इस शेड्यूल से मुतालिक मशवरा नहीं किया, वो लोग भी इस इक़दाम पर सख्त एतराज़ कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इम्तिहान के दरमियान तवील वक्फे से तलबा तालीम पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल के एक स्कूल असिस्टेंट ने कहा है कि उम्र के लिहाज से तलबा इस तरह के वक्फे के दौरान मोबाइल फोन, टेलीविजन देखने और दीगर सरगर्मियों में मसरूफ होंगे। चूँकि इस शेड्यूल पर स्कूल और टीचर्स ने सख्त एतराज़ किया है, इसीलिए रियासती हुकूमत अब ऐसा मालूम होता है कि इस पर काबू पाने के मूड में है। चुनांचा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इम्तिहान के दरमियान होने वाले वक्फे के दौरान तलबा को मसरूफ रखने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। शहर में लाइसेंस का हुसूल मुश्किल, RTA दफातर में अमले की किल्लत, दरमियानी अफराद को भारी रकम अदा करते हुए स्लॉट्स बुक करने में आसानी। शहर हैदराबाद में पासपोर्ट बनाना आसान है, लेकिन गाड़ी चलाने लाइसेंस बनाना काफ़ी मुश्किल होने लगा है, क्योंकि पासपोर्ट दरख्वास्त के अदखाल के लिए वक्त हासिल करना अब कोई मुश्किल बात नहीं रही।
लेकिन RTA में लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दाखिल करने शहरियों को ज़ायदा 4 हफ्ते का वक्त लगने लगा है। लिहाजा दोनों शहरों में मौजूद RTA के दफातर में अमले की खिलत ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के लिए मनमानी की राह हमवार कर रखी है। रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से लर्निंग लाइसेंस की इजराई और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बाद कार्ड्स या नंबर प्लेट्स की तनसीब में तगीर के नतीजे में शहर को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा शहर में RTA दफातर में लर्निंग लाइसेंस के लिए वक्त हासिल करने वालों के लिए आइंदा माह 10 मार्च के बाद वक्त दस्तयाब है। बताया गया है कि मलकपेट, नागोल, बंडलागुड़ा, कोंडापुर, मेडचल, इब्राहिमपट्टनम, तिलमलगढ़ी, मणिकोंडा और टोली चौकी में RTA दफातर में रोजाना लर्निंग लाइसेंस के लिए जो वक्त दिए जाते थे वो 200 से तजावीज किया करते थे और खैरताबाद RTA दफातर में भी 100 दरख्वास्त गुजारों को वक्त फराहम किया जाता था। लेकिन अब यह तादाद 60 से लेकर 70 के दरमियान हो गई है। हालांकि हुकूमत के इक़दाम के मुताबिक लर्निंग लाइसेंस की इजराई के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त का निज़ाम शुरू किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वक्त न मिलने और स्लॉट न होने से दरख्वास्त गुजारों को दरमियानी अफराद की मदद हासिल करके अपनी लर्निंग लाइसेंस के लिए भारी रिश्वत अदा करनी पड़ रही है। असेंबली बजट का इजलास 26 फरवरी से आगाज। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का आगाज 26 फरवरी से होगा। तो है कि इसके बाद वज़ीर फाइनेंस माली साल 2026-27 के लिए मुकम्मल बजट ऐवान में 28 फरवरी को पेश करेंगे। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की क़यादत में हुकूमत ने 10 से लेकर 15 दिन असेंबली की कार्रवाई चलाने का फैसला किया है, जबकि महकमा फाइनेंस ने बजट को हतमी शक्ल दे दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने पहले ही मुख्तलिफ महकमात के साथ प्री बजट तबादले ख्याल किया है और वो इनके लिए बजट के अलॉटमेंट की तैयारी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आने वाला बजट गुज़िश्ता साल के बजट से ज़्यादा होगा, जिसमें फलाही इक़दाम और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को अहमियत दी जाएंगी। इसके अलावा कांग्रेस हुकूमत ने इस बजट में अपनी 6 जमानतों और फलाही स्कीमों की बशमूल ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबों के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स मुख्तस करने की मसवाबंदी कर रही है। इसके अलावा तेलंगाना की खातिन को महालक्ष्मी स्कीम के तहत 2500 रुपये की माली इमदाद और मौजूदा पेंशन को 4000 रुपये तक बढ़ाने के मकसद से इसी बजट के दौरान एक अहम ऐलान की तौक़ीद की जा रही है, जिसके तहत चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी अपने इंतखाबी वादे को पूरा करने के मकसद से तेजी से पूरा करने की सिमत आगे बढ़ रहे हैं। वाज़ेह है कि कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद से रियासत भर में मुसलसल फलाही स्कीमें नाफिज की जा रही है और अब काफी अरसे से ज़ेर इल्तिवा 2 स्कीमों यानी 2500 रुपये की महालक्ष्मी स्कीम और पेंशन में इजाफे से मुताल्लिक अमल दरामद की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह है कि 28 फरवरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की जानिब से पेश किए जाने वाले माली साल 2026-27 के बजट में ख्वातीन के लिए माहाना 2500 रुपये और पेंशन में इजाफे से मुताल्लिक एक अहम फैसला लेने की तौक़ीद की जा रही है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।